कल से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में केंद्र सरकार 131वां संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन बिल 2026 समेत 3 बिल पेश करेगी। इसका उद्देश्य 2029 चुनाव से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण देना है। इसके लिए लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 की जा सकती हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने परिसीमन बिल का विरोध करने का फैसला किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का तर्क है कि आबादी के आधार पर परिसीमन से जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को राजनीतिक नुकसान होगा। विपक्ष ने इस विधेयक के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी के नागरकोइल में रोड शो कर कहा कि तमिलनाडु की जनता अब विभाजनकारी राजनीति को नकार चुकी है। उन्होंने दक्षिण भारत के विकास को प्राथमिकता बताते हुए विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। दूसरी ओर गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल में ममता सरकार पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि राज्य में किसी को दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनाने दी जाएगी। सीबीएसई ने आज 10वीं क्लास के नतीजे जारी कर दिए। लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। छात्राओं का पास प्रतिशत करीब 95% रहा है, वहीं छात्रों की सफलता का प्रतिशत लगभग 93%। बोर्ड के मुताबिक इस साल कुल परिणाम में सुधार देखा गया है। इस बार 93.70% स्टूडेंट परीक्षा में सफल हुए। छात्र सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट, उमंग ऐप और डिजी लॉकर के जरिए अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। उन्होंने गृह, वित्त और सामान्य प्रशासन जैसे मुख्य विभाग अपने पास रखे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और विजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा मंगल पांडे को स्वास्थ्य, दिलीप जायसवाल को भू राजस्व, संतोष सुमन को आईटी और सुमित सिंह को विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय सौंपे गए। बाकी विभागों का आवंटन अगले कैबिनेट विस्तार में किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अब हॉर्मुज का रास्ता सबके लिए खुला है। यह फैसला नाकेबंदी की पिछली घोषणा के 48 घंटे के भीतर आया। ट्रंप के मुताबिक ईरान को हथियारों की सप्लाई रोकने के आश्वासन के बाद यह कदम उठाया गया है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समुद्री व्यापारिक जहाजों पर हो रहे हमलों को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए अनिवार्य बताया। ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत से पहले पाकिस्तान का सेना प्रमुख आसिम मुनीर ईरान पहुंचा है। मुनीर के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है। सूत्रों के मुताबिक आसिम मुनीर ईरान के लिए अमेरिका का संदेश लेकर गया है। इसी संदेश के आधार पर अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की बातचीत होगी।